महाराज हरिचंद्र पत्नी तारा को लेकर के जंगल में पहुंच गई और भगवान के भजन में लीन हो गई। ऐसे लीन हो गए कि अयोध्या का राज्य भी भूल गए। महाराज हरिचंद्र और रानी तारा ने दोनों ने मिलकर के जब तपस्या की, और वो भी तपस्या भगवान वरुण जी की है, और जब भगवान वरुण जी की तपस्या की तो भगवान वरुण जी आ गए इनकी तपस्या देख करके, और महाराज हरिचंद्र से बोले, हरिचंद्र हम तुमसे बड़े खुश हैं, कुछ मांग लो। हम तुमसे बड़े खुश हैं, कुछ मांग लो। तो महाराज हरिचंद्र ने हाथ जोड़े वरुण जी के और बोले, प्रभु हमने मांगा तुमने नहीं दिया। बोले ना ना ना, हम तुमसे खुश हैं, कुछ मांग लो। हरिचंद्र बोले, महाराज तरवाचा भर दो। अरे मैंने मांगा तुमने नहीं दिया। बोले ना ना ना, जो मांगोगे हम वही देंगे। तो महाराज हरिचंद्र से बार बार कहा वरुण जी ने, मांग लो जी भर के, जो भी मांगना है मैं वही दूंगा। तो महाराज हरिचंद्र ने वरुण जी से कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना दे दो। क्या? सुनो, बिना बेटा के वरुण देव दुख पाई रही है महारानी। हमारी रानी दुखी है, रोबत रानी आंगन में आँखिन से बरसत पानी। महाराज के घर में बेटा हुई जातो, जन्म लेता जई पैसा का घर में बेटा मर जातो। अब तो सुन राजा की बात वरुण जी हंस के बोले। अब तो सुन राजा की बात वरुण जी बोले। महाराज हरिचंद्र ने वरुण जी से कहा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में एक बेटा हो जाता, और चाहे वो बेटा बेशक मर जाता, पर हमारे घर में एक बेटा हो जाता। परीक्षित महाराज हरिचंद्र ने एक शब्द कहा, चाहे बेटा हो जाता मर जाता, पर घर में व्यवस्था पर लोग खड़े होके यहां आ जाया करो तुरंत। यहां से ये प्रसाद भी हटाया करो, केला वगैरह, और शाम आरती से पहले ने कटवा दिया करो प्रसाद में। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ये केला भी हटाओ यहां से। हाँ, यज्ञपति धूप बत्ती भी जलाओ।
बैठो ना, धूप बत्ती लगाते रहो। ये भी केला हटाओ यहां से। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ, बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं। वरुण जी हरिचंद्र से बोले, हरिचंद्र बेटा तो हो जाएगा, पर शर्त एक है। कौन सी शर्त है प्रभु? शर्त ये है कि जब तुम्हारे घर में बेटा होगा तो तुम्हें यज्ञ करना होगा, और उसी यज्ञ में उस बच्चे की तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। जब तुम्हारे घर में बेटा हो जाए तो हमारा यज्ञ कराना होगा, और उसी यज्ञ में बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। मंजूर है? हरिचंद्र हंस करके बोले, महाराज हमें मंजूर है। भैया आज महाराज हरिचंद्र रानी तारा को तारा को लेकर के घर को चले, और जब लेकर के चले वरुण जी से कह आए कि हमारे घर में बेटा होगा तो हम तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तारा ने अपने पति से कही, पिया घर में बेटा हो जाए, वरुण जी से तुम कह आए हो कि जो बच्चा होगा उसे यज्ञ में चढ़ा देंगे, पर बात कुछ और है। अरे स्वामी ललन को तुम, स्वामी ललन को तुम अब कैसे बचाओगे? बोल बोल, तेरी पिटाई लगाऊंगा। 12 बजे तक जगत हुआ, 8 बजे तक उठा तो ना है। स्वामी ललन को तुम अरे कैसे बचाओगे? और मैं दूंगी जन्म जिसको उसे कैसे चढ़ाओगे? स्वामी ललन को तुम अब कैसे बचाओगे? स्वामी ललन को तुम अब कैसे बचाओगे? तारा ने कहा, महाराज जिस बच्चे को मैं जन्म दूंगी उस बेटा को मुझे ये बताओ कैसे यज्ञ में चढ़ाओगे? हरिचंद्र बोले, तारा आंगन को चलो, वरुण जी से
वरदान लेकर के महाराज हरिचंद आंगन में आए। और आंगन में जब आए हैं, धीरे धीरे समय बीता और भगवान की लीला बड़ी अनंत है। हरिचंद रानी तारा जब दोनों आंगन में रहने लगे, मगर भगवान की कृपा, कुछ समय के बाद में तारा के उदर से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ है।